हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस. In today's class, we are going to start with a new topic, that is addition and subtraction. So बच्चों, Homesh and Nishi are helping their grandfather in plucking vegetables from their farm. Now बच्चों, answer the following questions. So हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास दो बच्चे हैं होमेश एंड निशी, जो कि अपने ग्रैंडफादर को हेल्प कर रहे हैं फार्म से वेजिटेबल्स प्लक करने में. सो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे इन गिवन क्वेश्चंस को आंसर करना है. नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव ऐड द फॉलोइंग बाय एक्सपैंडेड फॉर्म. सो हम लोगों को अब इन क्वेश्चंस को ऐड करना है बाय फॉलोइंग द एक्सपैंडेड फॉर्म. सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है 52 एंड 52 का मतलब क्या होता है, उसके पास होंगे 5 10s एंड 2 1s. देन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 25. सो 25 का मतलब क्या है, 2 10s एंड 5 1s. ना बच्चों, 52 प्लस 25 कितना होता है, सो वी हैव सो नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव हम लोगों को 5 प्लस 2 10s को प्लस करना है. सो इट विल बी टोटल 7 10s. देन बच्चों, 2 एंड 5 1s कितने होंगे, 7 1s. नाउ बच्चों, वी हैव 63. सो 63 का मतलब क्या है, 6 10s एंड 3 1s. एंड बच्चों, 24 का मतलब क्या है, 2 10s एंड 4 1s. सो बच्चों, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 1s. एंड 6 प्लस 2 कितना होगा, 8 10s. नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव 43. सो 43 में हमारे पास है 4 10s एंड 3 1s. देन 15 में वी हैव 1 10 एंड 5 1. सो बच्चों, 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 1s. देन वी हैव 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 10s. सो बच्चों, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को ऐड करोगे बाय फॉलोइंग द एक्सपैंडेड रूल. नाउ राइट द करेक्ट न्यूमरल इन द बॉक्सेस. सो बच्चों, वी हैव 21. एंड बच्चों, इसमें हम लोग कैसे 21 को लेकर आ सकते हैं, 20 प्लस 1. देन बच्चों, 75 का मतलब क्या है, इसके पास है 70 10s. एंड देन बच्चों, ही हैज 5 1s. देन 94 का मतलब क्या होता है, 90 प्लस 4. 69 का मतलब 60 प्लस 9. देन 51 का मतलब 50 प्लस 1. 78 का मतलब 70 प्लस 8. सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे करेक्ट न्यूमरल्स को लिखोगे इन बॉक्सेस में. नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. सो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले वंस को ऐड करेंगे. सो 4 प्लस 2 इज 6. देन बच्चों, वी हैव 7 प्लस 2. सो 7 प्लस 2 कितना होगा, 9. देन वी हैव 7 प्लस 1 8. 4 प्लस 3 7. Then 6 plus 0 6. 2 plus 6 8. Then we have 5 plus 2 7. 5 plus 4 9. So इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे करेक्ट न्यूमरल्स को लिखोगे. Then we have addition on number line. So बच्चों, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हम लोगों ने पहले 0 to 4 तक सीधा जंप किया. So इसका मतलब हमारे पास क्या है, 4. Then बच्चों, 4 के बाद हम लोगों ने कितने टाइम्स जंप किया, 1 2 3 4 5. So that means 4 plus 5. बच्चों, हम लोग कहाँ पे पहुंचे, 9 पे. So 4 plus 5 होता भी कितना है, 9. Then we have बच्चों, अब हमारे पास क्या है, हम लोग है 13 पे. हम लोगों ने स्टार्ट किया है 13 से. एंड देन हम 13 के बाद कितनी बार जंप करके गए हैं, 1 2 3 4 5 6. सो बच्चों, 13 प्लस 6 कितना होगा, 19. एंड देखो हम लोग है भी कहाँ, 19 पे. नाउ एड द फॉलोइंग एंड फिल इन द बॉक्सेस. सो बच्चों, हम लोगों को 3 प्लस 4 करना है. सो हम लोग यहाँ पे कैसे शो कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले 3 पे पहुंचेंगे. सो 0 प्लस 3 कितना होता है, 3. देन बच्चों, हमको 3 के अंदर 4 को ऐड करना है. सो हम 4 टाइम्स 3 के बाद जंप करेंगे. सो 1 2 3 4. हम बच्चों कहाँ पहुंचे, 7 पे. सो आंसर विल बी 7. देन वी हैव 21 प्लस 8. सो बच्चों, हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं 21 से. सो बच्चों, 21 में हम लोगों को 8 टाइम्स जंप करना है. सो 1 2 3
4 5 6 7 8। सो बच्चों 21 प्लस 8 हम लोग कहाँ पहुंचे 29 पे, सो आंसर विल बी 29। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इस बॉक्सेस को फिल करोगे। Then do the sums carefully. So बच्चों we have 15 windows and 4 doors. So बच्चों 15 plus 4 कितना होगा? 5 plus 4 will be 9 and here we have 1 only. Then we have 12 beds plus 4 chairs. So बच्चों 2 plus 4 कितना होगा? 6 and then we have 1. बच्चों हमें हमेशा याद रखना है कि हमको ये additions one side से ही start करने हैं. Then we have 32 plus 5. So 2 plus 5 will be 7 plus 3. सो बच्चों इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन सम्स को केयरफुली परफॉर्म करोगे। देन वी हैव एडिशन टेबल। सो बच्चों हम लोग इस रो को बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं रो, एंड बच्चों हम लोग इस वाली लाइन को बोलते हैं कॉलम। देन बच्चों अगर हम यहाँ से क्या करें, मैंने कॉलम में लिया 6 एंड बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 4, सो 6 प्लस 4 कितना होता है 10, सो हम लोग यहाँ पे 10 को मार्क करेंगे। ना बच्चों वी कैन यूज दिस टेबल, हम लोग इस टेबल को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द सम ऑफ एनी टू नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। एंड बच्चों इस टेबल को यूज करके हम लोग सम्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का फ्रॉम 0 to 10। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को फाइंड करना था सम ऑफ 4 and 6, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 6 लिया एंड देन हमने टॉप रो से 4 लिया, एंड जब हम लोगों ने मूव किया अपने फिंगर्स को डाउनवर्ड्स तो बच्चों हम लोगों को क्या मिला 10। नाउ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 4 plus 6 क्या होता है 10, सिमिलरली 6 plus 4 भी क्या होता है। नाउ बच्चों वी हैव टू फाइंड द सम यूजिंग एडिशन टेबल। सो बच्चों अब हम लोग एडिशन टेबल की हेल्प से इन क्वेश्चंस के सम निकालेंगे। सो वी हैव 2 plus 7। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वी विल टेक 2 एंड बच्चों ये रहा हमारे पास 7। एंड बच्चों डू यू नो कि 7 plus 2 क्या होता है, हम लोग जब यहाँ से मूव करेंगे यहाँ पे, सो बच्चों हमको मिला 9, सो 7 plus 2 क्या होगा 9। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन टेबल्स को यूज करके एडिशन करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर। सो बच्चों अब हम लोगों को सो बच्चों अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे इन द कॉलम्स विदाउट कैरिंग ओवर। सो सबसे पहले हमको ऐड करना है 23 और 42 को। सो बच्चों मेथड क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सबसे पहले वंस वाली साइड को ऐड करेंगे। सो हमारे पास है 3 plus 2, बच्चों आंसर क्या आएगा 5। देन अब हम टेंस वाली साइड की तरफ मूव करेंगे। सो 2 plus 4 क्या हो जाएगा 6। ना बच्चों अब हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। वंस वाली साइड को सबसे पहले ऐड करेंगे तो 6 plus 1 7, 2 plus 4 6। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0 plus 4। सो 0 plus 4 कितना होगा 4। देन वी हैव 4 plus 2। सो बच्चों 4 plus 2 क्या होगा 6। देन बच्चों नेक्स्ट भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वन साइड से ही एडिशन स्टार्ट करेंगे। सो 8 plus 0 8 एंड 3 plus 4 will be 7। सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन सम्स को ऐड करोगे। देन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। सो बच्चों हमारे पास है 14 एप्पल्स, 11 बनानास, 23 मैंगोस। सो टोटल हमारे पास कितने फ्रूट्स हुए, हम इन सब को ऐड करेंगे एंड टोटल वी विल गेट 49। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 24 टॉफीज है एक जार में। सो हमने इधर लिखा 24। देन वी हैव 42 टॉफीज इन अनदर जार एंड 42 टॉफीज है हमारे पास दूसरे जार में। सो टोटल हमारे पास कितनी टॉफीज हुई। सो अब हम इन दोनों जार्स की टॉफीज को ऐड करेंगे। सो बच्चों वन साइड से ही सबसे पहले एडिशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो वंस एंड टेंस। सो बच्चों 4 plus 2 will be 6, then 2 plus 4 will also be 6. So answer will be 66. इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। Then बच्चों we have regrouping. So we have learned the relation between ones and tens. बच्चों अब हम लोग रिलेशन सीख चुके हैं ones और tens के बीच में। So now we will study how to regroup the tens and ones in other numbers. So अब हम लोग सीखेंगे कि हम tens और ones को दूसरे numbers के साथ कैसे regroup कर सकते हैं। So बच्चों we have 56 and 56 का मतलब क्या होता है 5 tens plus 6 ones. So बच्चों क्या मैं 5 tens को 4 tens plus 1 tens नहीं लिख सकती। So बच्चों वो भी तो क्या होगा 5 tens. So 4 tens plus 1 10
प्लस 6 वंस। देन बच्चों 4 टेंस एंड 1 10 किसके इक्वल होगा? 10 वंस के। सो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 टेंस प्लस 10 वंस एंड 6 वंस। सो 4 टेंस प्लस 16 वंस। बच्चों ये भी किसके इक्विवेलेंट होगा? 56 के। ना बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 5 टेंस प्लस 6 वंस 56 एंड 4 टेंस प्लस 16 वंस, ये भी किसके इक्वल है? 56 के। सिमिलरली बच्चों हमारे पास है 24 का मतलब होता है 2 टेंस एंड 4 वंस। सो हम लोगों ने 2 टेंस को डिवाइड किया 1 10 प्लस 1 10 में। नाउ बच्चों 1 10 इज ऑल्सो इक्वल टू 10 वंस, सो इसका मतलब 1 10 प्लस 10 वंस एंड 4 वंस किसके इक्वल होगा? 1 10 प्लस 14 वंस। नाउ बच्चों वी हैव एडिशन विद कैरिंग। अब हम लोग एडिशन सीखेंगे विद कैरिंग। सो बच्चों सबसे पहले हमारा रूल क्या रहने वाला है कि हम वंस वाली साइड को ही ऐड करेंगे। नाउ बच्चों वी हैव 5 प्लस 7 जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है? 12 के। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड 1 को टेंस वाली साइड पे कैरी कर देंगे। अब बच्चों ये 1 जो कि टेंस की साइड पे कैरी हुआ है ये टेंस के साथ ही ऐड होगा, यानी कि 6 प्लस 2 होता है 8 एंड 8 प्लस कैरी वाला 1, सो क्या हो जाएगा? 9। सो आंसर विल बी 92। नाउ वी हैव टू ऐड द फॉलोइंग। सो बच्चों सबसे पहले हम ऐड करेंगे वंस वाली साइड को। सो 7 प्लस 5 हमारे पास कितना होगा? 8 9 10 11 12। सो बच्चों अगेन हम यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड 1 ऊपर कैरी। नाउ बच्चों 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। देन वी हैव 9 प्लस 5 जो कि किसके इक्वल होता है? 14 के। सो हम 4 इधर लिखेंगे एंड 1 यहाँ पे कैरी। नाउ बच्चों 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 1 8। सो इसी तरीके से आप लोग कैरी करके यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 69 हिंदी बुक्स एंड 38 इंग्लिश बुक्स इन अ शेल्फ। सो टोटल हमारे पास कितनी बुक्स होगी शेल्फ में? सो बच्चों 69 प्लस 38 किसके इक्विवेलेंट है? 107 के। देन वी हैव हमारे पास एक फ्रूट सेलर है जो कि 46 बनानास बेच रहा है एंड देन 28 बनानास बेच रहा है एक डे में। ना बच्चों हमसे बोला कि हाउ मेनी फ्रूट्स डिड ही सेल इन ऑल। सो बच्चों टोटल उसने कितने फ्रूट्स बेचे? सो हम लोग यहाँ पे वंस और टेंस लिखकर हमारे पास है 6 प्लस 8। सो बच्चों ये किसके इक्विवेलेंट है? 14 के। सो 4 हम नीचे लिखेंगे एंड 1 ऊपर कैरी। सो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 बच्चों 7। सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे। Then बच्चों next we have subtracting tens. So बच्चों we have learned to subtract a single digit number. हम लोगों ने single digit number को subtract करना सीखा है from bigger number. अब हम लोग सीखेंगे subtraction of tens. So इसका मतलब अब हम subtract करेंगे सबसे पहले 50 को 80 में से. So बच्चों 80 minus 50 का मतलब क्या है? 8 tens minus 5 tens is equals to 3 tens. और 3 tens का मतलब क्या होता है? 30. नाउ बच्चों वी हैव शॉर्ट मेथड। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वंस वाली साइड को माइनस करेंगे। जहां पे खाली 0 था तो यहाँ पे भी आया 0। देन बच्चों हम टेंस वाली साइड पे मूव करेंगे एंड 8 minus 5 विल बी 3। सो आंसर विल बी 30। नाउ बच्चों वी हैव सब्ट्रैक्शन। सो हमारे पास है 0 minus 0 0, देन 6 minus 4 2, 0 minus 0 will be 0, 8 minus 4 4। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन बाय एक्सपैंडेड फॉर्म। सो बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है हमको 34 को 78 में से। सो 78 का मतलब क्या है? 7 tens 8 ones। देन बच्चों 34 का मतलब 3 tens 4 ones। So बच्चों 8 minus 4 ones will be 4 ones, 7 minus 3 tens will be 4 tens। So हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 44 या फिर 4 tens और 4 ones। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 13 from 46। So हम लोग लिख सकते हैं 46 minus 13 will be 33 या फिर हम लिख सकते हैं 3 tens और 3 ones। देन बच्चों वी हैव सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सो हमारे पास यहाँ पे है 75 minus 52। सो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 7 tens 5 ones, 5 tens 2 ones।
सो बच्चों सबसे पहले वंस वाली साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 5 minus 2, 3 ones. 7 minus 5, 2 tens. So answer will be 23. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 78 मतलब 7 tens 8 ones. 25 मतलब 2 tens and 5 ones. ना बच्चों 8 minus 5 कितना होता है 3 ones. देन 7 minus 2 कितना होता है 5 tens. सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. देन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर. सो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे 2 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना. सो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने 1 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना ऑलरेडी सीख लिया है. सो अब हम लोग 2 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम तरीके से. सो मेथड हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है हम लोग वंस को ही सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो बच्चों 9 minus 7 will be 2, 8 minus 5 will be 3. नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. सो बच्चों हम लोग वन साइड से ही हमेशा स्टार्ट करेंगे चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन. सो 9 minus 8 will be 1, 9 minus 8 1. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 5 minus 1 4, 3 minus 1 2. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 8 minus 2 6, 5 minus 1 4. सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10 into 10 grid. For example बच्चों 8 minus 2 कितना होता है 6 and then we have 60 minus 3 57. So बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं 8 minus 6. So बच्चों ये रहा हमारे पास 8, ये रहा हमारे पास Now बच्चों next we have subtraction using a 10 by 10 grid. So बच्चों example क्या है हमारे पास 8 minus 2 होता है 6, 60 minus 3 होता है 57, 25 minus 4 होता है 21 and 92 minus 4 होता है 88. So बच्चों ये हमारे पास है एक 10 by 10 का grid. Now अब हम लोगों को ऑब्जर्व करना है पैटर्न और फाइंड करना है आंसर को. देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ पैटर्न्स है. जैसे कि बच्चों हमारे पास था 8 minus 2. सो बच्चों 8 और -2 जब हम लोगों ने किया, यानी कि 8 में से जब हम लोगों ने 2 स्टेप्स हम पीछे गए तो हमको आंसर मिल गया था 6. देन बच्चों 60 minus 3. सो बच्चों ये रहा 60 एंड 60 में से जब हम लोग 3 स्टेप्स पीछे गए तो हमको मिल गया 57. सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 10 by 10 ग्रिड का यूज करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. जैसे कि बच्चों वी हैव 53 minus 9. सो फाइंड वेयर इज 53, here is 53 एंड हम अब यहां से क्या करेंगे, 9 टाइम्स पीछे जाएंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो बच्चों हमारे पास आया 53 minus 9. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So answer will be बच्चों 44. So bachcho, now you have to write answer over here also. So 53 minus 9 is 44. Then bachcho we have 19 minus 7. So हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे where is 19. ये रहा 19 and 19 से अब हम लोग 7 times पीछे चलेंगे. So 1 2 3 4 5 6 7. So बच्चों 19 minus 7 कितना आएगा, 12. सो इस तरह से आप लोग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन कर सकते हो एंड आपको ये क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं. देन वी हैव सब्ट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग. सो बच्चों वी कैन सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर्स बाय बैकवर्ड काउंटिंग. अब हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं. हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्मॉल नंबर्स को बैकवर्ड काउंटिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 69 minus 5. सो हम लोग क्या करेंगे, 69 से 5 टाइम्स बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. सो वी हैव 68 67 66 65 64. सो बच्चों 69 minus 5 होता भी कितना है, 64. देन वी हैव 99 minus 9. अब बैकवर्ड काउंटिंग जब आप करोगे तो 99 में से 9 माइनस करके आएगा 90. देन बच्चों
we have 65 minus 3. So बच्चों 65 minus 3, let's start backward counting. So we have 64, 63, 62. अब हमें 62 पे ही रुकना है क्योंकि 3 backward countings done हो गई. So answer will be 62. इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन बॉक्सेस को फिल करोगे. Then बच्चों next we have word problems. So बच्चों there are 26 children playing in park. So एक पार्क में 26 children खेल रहे हैं जिसमें से 12 जो है वो boys है. So बच्चों अब इनमें से कितने जो है वो girls होंगे. So हम क्या करेंगे 26 में से 12 को माइनस कर देंगे and हमको आंसर मिलेगा 44. So बच्चों आंसर इज 14. So इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे ये सारे गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी टाइम जिसमें आपको ज्वाइन करने हैं नंबर्स को एंड कलर करना है पिक्चर को. सो बच्चों इस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन डॉट्स को ज्वाइन करोगे एंड देन आप इस पिक्चर को कलर करोगे. Now बच्चों we have some prescribed questions. So we have Aman has 8 laddus and Charanjeet brought 6 laddus. So बच्चों अमन के पास 8 लड्डूस है and उसका फ्रेंड चरणजीत जो है वो 6 लड्डूस और लेकर आया. So how many laddus they have? So बच्चों 8 plus 6 कितना हो जाएगा 14. Then we have Sheena has 12 bangles. She got 6 more from her sister. So बच्चों अब टोटल शीना के पास कितने बैंगल्स है शी हैज 18 बैंगल्स. सो बच्चों इसी तरीके से आप लोग थर्ड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करोगे एंड बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.